हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल। तो टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज द कॉन्ग्रुएंट फिगर। मतलब दो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल में ही देखेंगे। तो उनके क्या होंगे स्टूडेंट? शेप। शेप मतलब एक जैसे होंगे। ट्रायंगल है तो दूसरा भी क्या आएगा? ट्रायंगल ही रहेगा। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है एक, तो दूसरा जो ट्रायंगल होगा वो भी क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। शेप क्या रहेगा उनका? सेम रहेगा। और साइज भी क्या होगा? सेम होगा। तो साइज का मतलब क्या है कि जितने भी मतलब आकार, साइज मतलब आकार, जिस आकार का है तो जितना भी साइज है उसका लेंथ विड्थ और जो भी है मतलब तीनों साइड वो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। मतलब दोनों ट्रायंगल तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस आर नोन एज द सिमिलर फिगर। मतलब सेम शेप रहेगा और साइज उनका क्या हो? डिफरेंट हो, तब भी क्या होंगे? वो सिमिलर फिगर कहलाएंगे। तो इसका मतलब जैसे कि एक फुटबॉल लेंगे और एक बॉल लेंगे, गेंद, तो इनका जो मतलब शेप है वो क्या रहता है? सेम रहता है, लेकिन साइज क्या होता है? डिफरेंट। तो ये क्या हो जाते हैं? सिमिलर फिगर हो जाते हैं। ठीक है, फुटबॉल और गेंद। तो ये हो गया सिमिलर। तो द रिजल्ट ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर यूज्ड इन हायर क्लासेस। ओके, ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। ऑलरेडी मैंने ये बताया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सर्किल है, तो इनका जो शेप है वो क्या है? सेम है, लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट। तो ये दोनों क्या है? सिमिलर है। तो ये दोनों क्या है? सिमिलर है। जैसे कि आप स्क्वायर देख पा रहे हैं, इनका शेप क्या है? दोनों का सेम है, लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट। तो ये क्या है? सिमिलर फिगर है। ओके, तो सिमिलर फिगर किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? टू लाइन सेगमेंट, टू सर्किल, टू स्क्वायर आर ऑलवेज क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ओके, हम देख रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में देखेंगे। तो टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सेड टू बी सिमिलर। तो दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? तो इनका फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल दोनों ट्रायंगल के हैं, तो वो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के इक्वल है। और एंगल सी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? एंगल सी इक्वल है आपका एंगल एफ के इक्वल है। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और जो शेप है इनका वो सेम है, साइज क्या है? डिफरेंट है। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल यदि उनके इक्वल है तो ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो या दूसरा पॉइंट भी बोल सकते हैं इसमें, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो जो एंगल इक्वल है उनके जो अपोजिट साइड होगा, यानी कि एंगल ए है, इसका अपोजिट साइड क्या है? बी सी। और यहाँ पर एंगल ए किसके इक्वल था? डी। तो डी का अपोजिट साइड क्या है? ई एफ। तो इनका जो साइड का रेशियो आएगा वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो बी सी अपॉन ई एफ किसके इक्वल आया? ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए बी अपॉन डी। तो करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या रहने वाली है? प्रोपोर्शनल रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि एंगल ए का अपोजिट साइड आपने बी सी लिया और यहाँ पर आपने एंगल ई का अपोजिट डी एफ ले लिया तो बी सी अपॉन डी एफ का रेशियो इक्वल होगा, ऐसा नहीं होगा। जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उनके अपोजिट जो साइड है उनका रेशियो क्या रहने वाला है? इक्वल रहने वाला है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होगा? प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या क्या हो सकती है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? एक तो यही है कि तीनों के तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल में क्या होने चाहिए? इक्वल आने चाहिए, या एटलीस्ट दो एंगल इक्वल आने चाहिए। तो इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल एंगुलर देन दे आर सिमिलर। तो दो ट्रायंगल हैं तो ये दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर कब होंगे? जब कम से कम क्या हो? दो एंगल इक्वल हों। दो एंगल क्या हो स्टूडेंट्स? इक्वल हों दोनों ट्रायंगल में। तो ऑटोमेटिक 180 माइनस सम ऑफ टू एंगल्स क्या हो जाएगा? थर्ड एंगल। तो तीसरा एंगल भी इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ओके, तो तीनों के तीनों एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल आने चाहिए दोनों ट्रायंगल में, तभी आप बोल पाओगे कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि जो दो साइड है, दो ट्रायंगल हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो क्या होगा? इक्वल होगा। अब रेशियो कैसे होगा? जो एंगल होगी इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग, उसका अपोजिट साइड होगा, उनका रेशियो इक्वल होगा। ओके, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। मतलब कि ये दो ट्रायंगल हैं, इनमें से कोई सा भी दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? इक्वल है। ओके, तो उनके जो बीच का एंगल है वो भी क्या आएगा?
इक्वल आएगा। तो एक एंगल मतलब इक्वल हो और जो दो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या हो, इक्वल हो, तब आप बोल पाओगे कि साइड एंगल साइड से कि ये भी क्या होगा, सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी है। ओके, तो तीनों में से कोई सा भी फॉलो करते हैं तो आप बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रिजल्ट बेस्ड अपॉन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल है, इन पे बेस पे आपको कुछ रिजल्ट बताए गए हैं वो देखेंगे। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर का मतलब क्या, उनके तीनों के तीनों एंगल क्या इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आएगा वो इक्वल होगा किसके, करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ मीडियंस के। ठीक है, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर का मतलब सिमिलर ट्रायंगल, then the ratio of the corresponding side is same at the ratio of the corresponding angle bisector segment। तो स्टूडेंट जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट का वो भी क्या आएगा, इक्वली आएगा, सेम होगा रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड के। if two triangle are equiangular then the ratio of the corresponding side is same as the ratio of the corresponding altitude। तो जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है उनके रेशियो के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, और मीडियन के इक्वल होगा, एंगल बाइसेक्टर के इक्वल होगा। ये सिमिलर ट्रायंगल में रहेगा प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी का प्रॉपर्टी देख लेंगे। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखेंगे क्या है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल to one side of a triangle to intersect the other side in distinct points then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल है ABC, इसमें DE क्या है, पैरेलल है BC के, है ना, जो कि AB और AC को D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनके जो साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आना चाहिए। तो ये प्रूव करना है हमको। गिवन क्या है, गिवन ये है कि ट्रायंगल ABC इन विच ए लाइन पैरेलल टू साइड BC इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स AB एंड AC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली। ओके, तो आप फिर आपको कैसे प्रूव करना है, ज्वाइन किया आपने B और CD को, इसके बाद आपने D पॉइंट से AE पर परपेंडिकुलर डाला DM और E पॉइंट से AD पर परपेंडिकुलर डाला EN। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे तो देखेंगे। आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फाइंड किया, तो कितना आ गया, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसमें AD, इंटू हाइट, हाइट मतलब उसमें EN, ये हो गया। ओके, इसके बाद फिर आपने फाइंड किया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है BD, इंटू हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है BD पे, तो BD को एक्सटेंड करेंगे ये तक, तो EN इतना परपेंडिकुलर इंटू EN। फिर इन दोनों का आपने रेशियो फाइंड किया, तो हाफ हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, कितना आ गया AD अपॉन BD। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद फिर आपने दूसरी साइड से फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया ADE, कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस कितना हो जाएगा इसमें AE और परपेंडिकुलर हो जाएगा इस AE के लिए DM, तो AE इंटू DM। फिर आपने फाइंड किया एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर CE इंटू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा DM। ओके, इसके बाद आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो क्या होगा, DM DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, कितना आ जाएगा एरिया का रेशियो AE अपॉन EC। फिर स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि एरिया ऑफ BDE, और आपको क्या मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC lie between two parallel line on the same base, DE।
ओके स्टूडेंट्स, सेम बेस DE, सो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हो किसका, अब ये दोनों वैल्यू आ गए थे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो BDE का एरिया। अपन ने क्या करना है, इसका रेशियो के बना अपन बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस साइड भी आपने डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट आ जाएगा। तो ये क्या रेशियो है ADE अपॉन BDE का, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। तो बस इसको अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो दो लाइन यदि पैरेलल है यहाँ पर, DE इज पैरेलल टू BC और D और E AB और AC को D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनकी जो आपका साइड्स का डिवाइड करेंगे सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो जो साइड है AB और AC, D और E सेम रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे। तो यही है थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या सीखा आपने कि ट्रायंगल है कोई, इसमें से कोई ये साइड इस वाली साइड के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल साइड है, तो फिर क्या होगा, ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन को, तो ये जो लाइन है इनका रेशियो क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कोरोलरी है। कोरोलरी क्या है कि इन ट्रायंगल ABC लाइन DE पैरेलल टू BC, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंटरसेक्ट AB इन D एंड AC इन E, देन जो साइड का जो डिवाइड करेगी साइड को DE और E सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मीन्स DB अपॉन AD इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने लिया DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। ओके, फिर नेक्स्ट हो गया AB अपॉन AB मतलब पूरा साइड लिया, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन AC अपॉन AE, फिर आपने लिया AD अपॉन, तो इस तरीके से आप सेम रेशियो रहेगा इनका भी, ये आप देख लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एक बार आप ऊपर से लेंगे AD अपॉन DB करेंगे, फिर आप BD अपॉन AD करेंगे, फिर एक बार AB अपॉन AD करेंगे, एक बार AD अपॉन AB करेंगे, इस तरीके से आप बता पाएंगे। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है कि इसमें क्या हो रहा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कि जो एक साइड थी आपका ये वाली, ये पैरेलल थी इसके, और AB और AC को क्या कर रही थी, D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। तो D और E AB और AC को किस प्रकार डिवाइड कर रहे थे, इनकी साइड के रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC में। तो ये कब था, जब पैरेलल थी। अब क्या होगा, रेशियो गिवन होगा लेकिन प्रूव करना होगा कि ये DE इज पैरेलल टू BC। तो ये हो जाएगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इफ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब दो ट्रायंगल हैं उसमें से लाइन डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में साइड को, तो देन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड, देन द लाइन क्या होगी, वो थर्ड साइड ये है BC, उसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अब क्या है गिवन, अब ये है कि ये ट्रायंगल है ABC, ABC क्या है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल है, इसमें लाइन क्या है ये DE, तो ये डिवाइड कर रही है AB और AC को सेम रेशियो में साइड को, मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। Now we move to the angle bisector theorem. Angle bisector theorem क्या है कि the internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle। मतलब कि
ये आपका ABC ट्रायंगल है। ABC क्या है? ट्रायंगल है, इसमें एंगल बाई सेक्टर ए एंगल है, इसका एंगल बाई सेक्टर मतलब क्या है? AD है। एंगल बाई सेक्टर मतलब क्या? एंगल ए को AD क्या कर रही है? दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। ये दोनों इक्वल एंगल हो गए, डिवाइड हो गए, तो एंगल बाई सेक्टर हो गया ये। ओके, तो इस केसेस में क्या होगा कि जो ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड्स क्या होगा इसकी? BD, जो अपोजिट साइड BC, ये एंगल A है, इसका अपोजिट साइड BC हो गया, तो BC को एंगल बाई सेक्टर डिवाइड कर रहा है BD और DC में, तो इसका जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल आएगा। मीन्स BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, वेयर AD क्या है? AD इज द एंगल बाई सेक्टर ऑफ angle A. So this is the very important result for this type of a theorem. Okay, तो BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ये प्रूव करना है, आप करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा क्या कि इनका रेशियो इक्वल है, आपको प्रूव करना है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो यदि AD इज द एंगल बाइसेक्टर गिवन है तो इनकी करे जो साइड का अपोजिट साइड है उसका जो डिवाइड करेगी उसका रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, या फिर इनका रेशियो गिवन है तो AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल हो जाएगा। ओके, नाउ वी मूव टू द थ्योरम नंबर 5। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल है, ये क्या है? ट्रायंगल है ABC। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, AB का मिड पॉइंट आपने ये लिया, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब आपने क्या किया? इससे पैरेलल थर्ड साइड क्या है? BC के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रा किया, ये AB का मिड पॉइंट हो गया D, तो जो AC है उसको भी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब AE इक्वल टू EC होगा। ओके, तो ये है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC हो जाएगा, A इक्वल टू EC, वेयर DE इज पैरेलल टू BC, और D क्या है? AB का मिड पॉइंट है। तो द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड। तो फिर नेक्स्ट थ्योरम आती है, बोलती है कि ये A है, ये B है, ये C है, तो दोनों लाइन का मिड पॉइंट क्या है? AB का मिड पॉइंट D, AC का मिड पॉइंट E। तो दोनों के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो ये लाइन आएगी D, पैरेलल होगी किसके? BC के। तो दिस इज द थ्योरम नंबर 6। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज ए ट्रापेजियम। तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटर होगा? ट्रापेजियम होगा। ठीक है, उसके डायगोनल की प्रोपोर्शनलिटी डिवाइड करते हैं तो ट्रापेजियम होगा। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ two similar triangle is equal to the ratio of the square of any other corresponding sides। मतलब ये ट्रायंगल है ABC, इसमें से आपको ये दूसरा ट्रायंगल है DEF। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इनका रेशियो फाइंड करना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड होगी उनके स्क्वायर का रेशियो के इक्वल होगा, एरिया का जो रेशियो है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड ABC का आपने लिया यहाँ पर AB, तो AB का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा DE का स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ AB अपॉन DE। ओके, फिर नेक्स्ट द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। आपने एल्टीट्यूड डाल दिया तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर AD, इसमें भी आपने डाला तो ये भी हो जाएगा BE है, कुछ भी नाम दे दो उसका। ठीक है, तो जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है उनके स्क्वायर का भी क्या रहेगा? रेशियो सेम रहने वाला है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल सेम हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग मीडियन के लिए भी हो जाएगा ये। ओके, तो ये थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए। सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट एंड थ्योरम देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC D एंड E आर पॉइंट्स, आपने क्या करना है? एक ट्रायंगल बना लेना है ABC, D and E are the points on the side AB and AC respectively। ये D है, ये आपका
ई है। ओके, सच दैट डी ई पैरेलल टू बी सी, डी क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के। इफ ए डी इज इक्वल टू 4x माइनस 3, ए डी क्या है 4x माइनस 3, और ए ई क्या है 8x माइनस 7, बी डी क्या है 3x माइनस 1, एंड सी ई क्या है 5x माइनस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तब आपको x का वैल्यू बताना है, दिस इज द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, डी क्या है पैरेलल है बी सी के, तो डी जो करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी, और डी और ई क्या कर रहे हैं, साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो आपने क्या लिखा कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सो डी एंड ई डिवाइड्स द साइड ऑन द सेम रेशियो। ठीक है, तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी का वैल्यू कितना है 4x माइनस 3, बी डी का वैल्यू कितना है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू कितना है 8x माइनस 7, ई सी का वैल्यू है आपका 5x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, फिर क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20, 20x स्क्वायर माइनस 4 दिया 12, x माइनस 5 दिया 15x, और माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9 इज इक्वल 8 दिया 24, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और माइनस का 7 दिया 21, माइनस का 21x, माइनस माइनस प्लस 7। सॉल्व कर लेंगे तो 24x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर चला जाएगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 8x और माइनस का 21x, ये कितना हो गया माइनस का 29x, और ये 5 2 7, 1 2 27x हो जाएगा, तो माइनस उससे आ जाएगा प्लस का 27x, और प्लस का 7 बचेगा यहाँ पर, और ये आपका राइट हैंड साइड जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 एक कम 2, सॉल्व कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन आ गया, तो x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू कितना 1, दूसरा वैल्यू आएगा माइनस 1/2। तो स्टूडेंट्स x इक्वल माइनस 1/2 जब पुट करेंगे इसमें, तो ये साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड होगा, तो नेगेटिव साइड तो होती ही नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा वैल्यू। तो x इक्वल क्या आएगा वैल्यू 1, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, D and E are respectively the points on the side AB and AC of a triangle ABC such that AB equal 12, AD equal this, AE equal this, and so that प्रूव करना है D is parallel to BC। तो पहले आप ट्रायंगल बना लेंगे, ये आपने ट्रायंगल बना लिया A B C। तो D and E are respectively the points on the sides AB and AC। तो ये क्या है D है, ये E है, AB and AC of triangle ABC such that AB equal to 12 सेंटीमीटर। AB आपको गिवन है कितना है 12 सेंटीमीटर, और AD कितना है आपको, AD इक्वल 8 सेंटीमीटर। तो BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा आपका AB माइनस AD। तो AB का वैल्यू कितना है 12 माइनस AD का वैल्यू कितना है 8, तो ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा AE आपको गिवन है, क्या गिवन है AE इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड AC गिवन है AC इक्वल 18 सेंटीमीटर। तो मैं EC फाइंड कर सकता हूँ, EC हो जाएगा आपका
AC माइनस कितना ए ही हो जाएगा। तो AC का वैल्यू 18 माइनस 12 कितना आ गया 6। तो आपको गिवन क्या है स्टूडेंट्स, AD का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो ये साइड 8 है और BD कितना है 4 है, फिर AE कितना गिवन है आपको 12 है और EC कितना है 6 है। तो ठीक है, तो D और E क्या है आपने ज्वाइन कर दिया। तो D क्या है, प्रूव करना है कि ये पैरेलल होगा, D पैरेलल टू BC। तो पैरेलल कब होगा, तो D और E यदि AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तब तो ये पैरेलल हो जाएगा, नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा। तो हमने इनका रेशियो फाइंड किया AD अपॉन BD का, कितना आ गया 8/4 इक्वल टू 2/1। फिर आपने फाइंड किया AE अपॉन EC का, तो AE का वैल्यू कितना 12, EC का वैल्यू 6, 6 दूनी 12, 2/1। दोनों रेशियो क्या है, सेम है तो क्या होगा, आप लिख सकते हो कि जो उनका साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, मीन्स AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो D और E साइड्स को डिवाइड कर रहे हैं सेम रेशियो में, तो हैंस दिस इम्प्लाई दोनों लाइन क्या होंगी, DE इज पैरेलल टू BC। ये प्रूव हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन a triangle ABC, AD is the bisector of angle A. Prove that area of triangle ABD upon area of triangle ACD is equal to AB upon AC। कैसे प्रूव करेंगे, तो आपने क्या करना है, ये ट्रायंगल बना लेना है। ये ट्रायंगल है ABC। तो AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये एंगल A है तो इसका बाइसेक्टर है ये आपका AD। AD क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब एंगल A को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर दिया AD ने, बाइसेक्ट कर दिया एंगल A को, ठीक है। तो प्रूफ दैट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो आपने क्या करना है, पॉइंट A से BC पर एक एल्टीट्यूड ड्रा किया है। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दिए AM। तो देखेंगे किसका रेशियो फाइंड पूछा गया है, पूछा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है BD, इंटू हाइट, हाइट मतलब AM, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ACD में CD, हाइट कितना है सेम AM। AM से AM कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, क्या बचेगा BD अपॉन CD। ओके, तो BD अपॉन CD है, ये एंगल AD क्या है स्टूडेंट, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है तो आपको मालूम है कि जो एंगल A है इसका अपोजिट साइड का जो रेशियो होता है वो मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो BD अपॉन CD किसके इक्वल आ जाएगा, वेयर AD इज द angle bisector, it is the bisector of angle, so BD upon DC is equal to AB upon AC। ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ओके ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।